आपके साथ मैं हूं किरण यादव। धरती पुत्र नेताजी, न जाने कितने ऐसे नाम हैं जिन नामों से मुलायम सिंह यादव को जाना जाता है। आपको हम बताते चले 2 अक्टूबर को मुलायम सिंह यादव को सांस लेने में दिक्कत हुई और उसके बाद उन्हें गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया और वो इस जंग को हार गए। उसके बाद उनका निधन हो गया। हम आपको लगातार मुलायम सिंह यादव से जुड़ा हुआ हर अपडेट बता रहे हैं कि किस तरीके से मुलायम सिंह यादव का तब निधन हुआ। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी, आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या क्या बड़े बयान दिए गए। लेकिन इस बीच जो सबसे ज्यादा दिलचस्प था वो यही देखना था कि अंतिम संस्कार तब मुलायम सिंह यादव का हुआ, तब वहां पर मायावती नहीं पहुंची। और अब ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार मायावती मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में क्यों नहीं पहुंची। आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के खिलाफ गेस्ट हाउस कांड मुकदमे को वापस ले लिया था। बताया जा रहा है कि मायावती ने गेस्ट हाउस कांड में दर्ज मुकदमे को वापस लेने के लिए फरवरी में ही शपथ पत्र दिया था, लेकिन उस वक्त ये खबर लीक नहीं की गई थी। लोकसभा चुनाव से पहले जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच में गठबंधन हुआ था, उस वक्त अखिलेश यादव ने मायावती से मुकदमा वापस लेने की अपील की थी। मायावती ने सपा बसपा की पहली जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि वो 1995 के गेस्ट हाउस कांड को भूल चुकी है। 2019 के पहले इस कांड की वजह से बीएसपी एसपी के बीच 20 सालों से भी ज्यादा वक्त तक की दुश्मनी चल रही थी। सवाल था कि आखिर गेस्ट हाउस कांड में क्या हुआ था और 1995 में ऐसा क्या हुआ था कि मुलायम सरकार को समर्थन दे रही बीएसपी रातों रात उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन बैठी। तो हम आपको बता दें, 1995 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन की सरकार चल रही थी। 1 जून 1995 को यूपी के तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के नेताओं से मिल रहे थे। कांग्रेस के नेता पीएल पुनिया उस वक्त नौकरशाह के तौर पर मुख्यमंत्री के दफ्तर में तैनात थे। पीएल पुनिया समाजवादी पार्टी की बैठक में बिना बुलाए चले आए थे। उन्होंने मुलायम सिंह यादव की तरफ एक पर्ची बढ़ा दी। समाजवादी पार्टी के नेताओं के मुताबिक पर्ची पढ़ते ही मुलायम सिंह यादव का रुख बदल गया। उन्होंने फौरन ऐलान कर दिया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार रहे। पार्टी की बैठक वही खत्म हो गई। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बाद में बताया कि पीएल पुनिया की पर्ची में लिखा था कि बहुजन समाज पार्टी गठबंधन सरकार से अलग हो सकती है। दोनों पार्टियों के बीच पिछले कुछ समय से तनाव चल रहा था, लेकिन गठबंधन सरकार से अलग होने की तब आशंका काशीराम ने कोई संकेत नहीं दिया था। इसलिए मुलायम सिंह यादव हैरान थे। यूपी में सपा बसपा की गठबंधन सरकार के महज 1.5 साल ही हुए थे। बीएसपी के गठबंधन सरकार से अलग होने की खबरों के बीच कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं की राय थी कि सरकार बचाने के लिए बीएसपी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। इस राय पर समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडरशिप ने भी कोई असहमति नहीं दिखाई थी। 2 जून 1995 को मायावती लखनऊ के गेस्ट हाउस में पार्टी के विधायकों से मीटिंग कर रही थी। वो पार्टी के अगले कदम के बारे में विधायकों से उनकी राय ले रही थी। उसी वक्त समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक और जिला स्तर के कार्यकर्ता गेस्ट हाउस में पहुंच गए। उन लोगों ने गेस्ट हाउस में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। बहुजन समाज पार्टी के कई विधायक पीटे गए। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बीएसपी विधायकों को बंधक बना लिया। इस पूरे हंगामे से घबराकर मायावती ने खुद को गेस्ट हाउस के एक कमरे में बंद कर लिया था। उसी दौरान तत्कालीन बीजेपी विधायक बृहद्रथ द्विवेदी ने गेस्ट हाउस पहुंचकर मायावती को समाजवादी पार्टी के गुस्साए कार्यकर्ताओं से बचाया था। कहा जाता है कि अगर बृहद्रथ द्विवेदी वक्त पर नहीं पहुंचते तो समाजवादी पार्टी के गुस्साए कार्यकर्ता मायावती के साथ भी मारपीट कर सकते थे। उस वक्त ओपी सिंह लखनऊ के एसएसपी थे। उन पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जानबूझकर नहीं रोकने के आरोप लगे थे। समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बंदूक और लाठी डंडों से लैस होकर गेस्ट हाउस पर दावा बोल दिया था। उन्होंने गेस्ट हाउस की बिजली और टेलीफोन लाइन काट दी थी। उस वक्त अखबारों में लिखा गया था कि समाजवादी पार्टी के करीब 300 कार्यकर्ताओं की अगुवाई पार्टी के दर्जन भर क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले विधायक कर रहे थे।
यूपी की राजधानी में सपा के कार्यकर्ताओं ने जमकर उधम मचाया था। मायावती उनके चंगुल से किसी तरह तो बच पाई थी। अजय बोस ने अपनी किताब बहन जी में लिखा है कि मायावती गेस्ट हाउस में कमरा नंबर 1 में बंद थी। बीएसपी के बाकी विधायकों को दूसरे कमरे में बंद किया गया था। मायावती के कमरे के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कमेंट कर रहे थे। उनकी जाति को लेकर गालियां भी दी जा रही थी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीएसपी के 5 विधायकों को किडनैप करके सरकार के समर्थन पत्र पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवा लिए थे। 3 जून 1995 को यूपी कांग्रेस के दबाव में आकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने मुलायम सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया। मुलायम सिंह को अपना बहुमत साबित करने का मौका भी नहीं दिया गया। उसी शाम मायावती ने बीजेपी और जनता दल के बाहरी समर्थन से यूपी के नए सीएम के तौर पर शपथ ली थी। इसके बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के रिश्ते काफी खराब हो गए। समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों ही पार्टियां सामाजिक न्याय की पक्षधर थी। दोनों का गठबंधन स्वाभाविक था, लेकिन गेस्ट हाउस कांड के बाद बहुजन समाज पार्टी ने कभी भी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाने का संकल्प लिया। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के साथ ना जाकर उनसे विपरीत विचारधारा वाली पार्टी बीजेपी के समर्थन से 2 बार सरकार बनाई। गेस्ट हाउस कांड के बाद पहली बार साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले दोनों पार्टियां एक साथ आई। बहुजन समाज को इस गठबंधन का फायदा भी मिला। साल 2014 के चुनाव में एक भी सीट हासिल नहीं करने वाली बीएसपी ने साल 2019 में 10 सीटें हासिल की थी। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से मायावती मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार पर आखिरकार क्यों नहीं पहुंची थी। कयास यही लगाए जा रहे हैं और राजनीतिक एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि गेस्ट हाउस कांड के बाद जो सब कुछ हुआ उसे मायावती अभी तक भी नहीं भुला पाई है। मायावती ने उस वक्त संकल्प लिया था कि कभी भी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी और शायद यही हो सकता है, यही कारण है कि इसीलिए मायावती मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार पर वहां पर नहीं पहुंच पाई थी। और उसके बाद लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं खूब तेज है कि आखिरकार मायावती मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार पर क्यों नहीं पहुंची। ऐसे क्या कारण थे कि मायावती को वहां पर जाने से रोक लिया गया। आपको हम बताते चले, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया था और उनको श्रद्धांजलि दी थी। न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि तमाम कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, सपा के, आरजेडी के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, जो वहां पर देखने को मिले थे अंतिम संस्कार के दौरान। तो हमने आपको तमाम ऐसे कारण बताए हैं कि आखिरकार क्यों नहीं मायावती मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार पर पहुंची। हालांकि वहां पर देखिए तमाम ऐसे बड़े नेता, तमाम ऐसे दिग्गज थे जो वहां पर पहुंचे थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही रहने के बावजूद भी मायावती मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार पर नहीं पहुंची। आज के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।